नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, डेयरी फार्म नुकसान में जाने के कारण। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं, सुना भी है कि लगभग 80 से 90% डेयरी फार्म नुकसान में जाने के कारण बंद हो जाते हैं। उनके विशेष कारण क्या होते हैं, कहाँ वो गलतियाँ करते हैं, या जो मेरा भाई दोस्त लोग नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, वो ये कारणों को अगर जान लेता है तो संभवतः उसको ये तो पक्का है कि उसका डेयरी फार्म कम से कम नुकसान में जाने से बच जाएगा। तो जो लोग मेरे से आज नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कारण क्या होते हैं डेयरी फार्म को नुकसान में जाने के। पूंजी लागत, पशुपालन की तकनीक का अभाव, पशु नस्ल और प्रजनन, असंतुलित आहार प्रबंधन, मैनेजमेंट और रिकॉर्ड की कमी, उचित मूल्य निर्धारण दूध का, बीमारी और टीकाकरण और अन्य उत्पाद। ये मुख्य कारण जो है जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी भाई अगर डेयरी फार्म शुरू करने वाला है तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि कोई भी एक चीज़ आप छोड़ेंगे तो पक्का है वापस जाके आपको 2 या 3 साल बाद अखर जाएगा। और जो लोग कर रहे हैं तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन सारी बातों को आप प्रॉपर देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो देखिए आप कहां गलती कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूंजी लागत। शुरुआती टाइम पे शेड में हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, और वहाँ जब ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो फिर हम लोग बाकी व्यवस्था और गायों के ऊपर खर्चा नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा एक कारण होता है। दूसरा, बहुत सारी व्यवस्था जैसे मिल्किंग मशीन लगाना, इसके अलावा काऊ मैट खरीदना, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, ये सब चीज़ें गलत है। स्टार्टिंग में इतनी चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कई बार गलती ये भी हो जाती है लोगों से, एक बार में 10 या 20 गाय या 30 गाय या ऐसे भी अधिक लाके शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत में कभी भी आप इतनी ज़्यादा गाय लाके शुरुआत ना करें। ये सारी चीज़ें करने से आपका एक कारण बनता है जिससे कि डेयरी फार्म के नुकसान में जाने के कारण बन जाते हैं। अगला है पशुपालन की तकनीक का अभाव। मेरा विशेष अनुरोध है जो भी डेयरी फार्म नया शुरू करने वाले हैं उन भाइयों से कि सबसे पहले ट्रेनिंग जाके लीजिए किसी अच्छे संस्थान से। डेयरी पालन की, एआई की, वेटरनरी की, दवा की, ये सारी ट्रेनिंग आप ज़रूर लीजिए। तो पहला तो ये है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, बस 2 गाय घर में रखी है, बचपन से देख रहे हैं इसलिए आपने शुरुआत कर दी, जो कि गलत है। सही जगह शेड कैसे बनाना चाहिए उसकी बिल्कुल तकनीक का अभाव होता है, उसकी जानकारी होती नहीं है, और शेड बना लेते हैं और जब बाद में इसको बढ़ाना रहता है तो फिर वो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पशु का चुनाव, पशु को कैसे पशु खरीदे, पहले भैंस खरीदे या गाय खरीदे। अच्छा, गाय खरीदना है अगर तो कौन सी गाय खरीदना है, कैसी खरीदना है, ऐसे शुरू में बहुत ज़्यादा ठगा जाते हैं। या जो लोग आज की डेट में 20 लीटर से नीचे की गाय पालन कर रहे हैं और वो 40 रुपये से नीचे के दूध में बेच रहे हैं, अगर 25 से लेके 30-32 रुपये तक के दूध का अगर भाव है उनके पास, उनका डेयरी फार्म कभी सक्सेस नहीं हो सकता। एक बात यह है पशु का रखरखाव। अगर पशुओं को आप सही तरीके से उनका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो बीमारियों पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है आपका। तो पशु के रखरखाव से भी डेयरी फार्म बहुत ज़्यादा नुकसान में जाता है। अगला है कि पशु की नस्ल और प्रजनन। जी हाँ, अच्छी नस्ल आप खरीद ले, इससे कोई गारंटी नहीं हो जाती कि डेयरी फार्म आपका चलेगा। उसको साइकिल मेंटेन, जो प्रजनन की साइकिल है वो मेंटेन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो कम उत्पादन वाले पशु अगर आप खरीद लेते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 20 लीटर से कम के उत्पादन के पशु आपको डेयरी के लिए कभी सक्सेस नहीं दिलाएंगे। पशु की नस्ल अगर अच्छी नहीं है तो हम उसके नस्ल का सुधार भी नहीं करते और उसी ढर्रे पे चले रहते हैं, जिसके कारण हम लोग को नुकसान। तो जिस दिन आप पहली बार डेयरी फार्म की स्थापना कर रहे हैं उस दिन से ब्रीडिंग पे, नस्ल सुधार पे आपको जाना पड़ेगा। पशु के प्रजनन चक्र को जानने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कब गाय हीट पे आती है, हीट पे आने के सिम्टम क्या होते हैं, जब वो हीट पे आती है तो कब एआई की जाती है, एआई करने के बाद में उसकी पीडी मतलब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कब किया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप लोग नहीं जान रहे हैं नुकसान में तो जाएंगी। 1 साल में एक बच्चा लेना, ये एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है ये, और ये सेंटेंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेयरी फार्म के लिए। एक गाय से 1 साल में एक बच्चा लेना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, जितना आपको सुबह शाम उसको चारा डालना ज़रूरी है।
आहार की बात करें, असंतुलित आहार जो आप मार्केट से खरीद के आहार दे रहे हैं, नो डाउट आप क्वालिटी का होता है, आप ये मान के चलते हैं, और क्वालिटी का होता है इस हिसाब से आप उसको खिलाते रहते हैं। पर आपको पता है कि इस आहार में कितनी एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो पशु के लिए होगी, मगर दूध निकालने के लिए कितनी एनर्जी है, और दूध निकालने के लिए अगर उसमें एनर्जी कम होगी तो फिर पशु का दूध कैसे बनेगा, और जब पशु का दूध नहीं बनेगा तो फिर आप फ़ायदे में कैसे आएंगे। इसी के बारे में अगर अपन लोग डिटेल में देखें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार में आता है हरा चारा। हरा चारा अगर आप साल भर नहीं देंगे, पूरे कंटिन्यू 1 साल भर हरा चारा नहीं देंगे, बहुत मुश्किल है। दाना आप बाहर से खरीद के लाते हैं, आप अपना दाना खुद घर में बनाइए। जो व्यक्ति बाहर से दाना खरीद के ला सकता है वो 2-3 साल सर्वाइव कर सकता है, पूरी ज़िंदगी कभी भी डेयरी फार्म नहीं चला सकता। मिनरल और विटामिन के बारे में समझ नहीं होती, अगर समझ होती है तो फिर अच्छी कंपनी का चिलेटेड मिनरल मिक्सचर या कौन सा विटामिन हमको हमारे एरिया वाइज देना चाहिए वो आप लोग दे नहीं पाते। ये जानकारी की कमी के कारण फिर नुकसान में जाते हैं। साइलेज एक रीढ़ की हड्डी होती है डेयरी के लिए, क्योंकि साइलेज एक ऐसी चीज़ है, भले ही आप कम मात्रा में उसको 5 से 10 किलो खिलाते रहिए, मगर पूरे साल भर खिलाते रहिए, जिससे आपकी हरे चारे की पूर्ति वो कर देगा। और दाने का सही अनुपात, अक्सर लोग कम दाना खिलाते हैं, अक्सर लोग ज़्यादा दाना खिलाते हैं। आपके दाने में क्या क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको आपकी गाय के लिए एनर्जी में भी उसको कंज्यूम करने के लिए दाना खिलाना पड़ेगा, दूध निकालने के लिए भी उसको दाना देना पड़ेगा। तो इस तरह से दाने का भी अनुपात अगर ज़्यादा होता है तो किसान आर्थिक नुकसान से गुजरता है, कम होता है तो उसको लागत के हिसाब से उतना दूध नहीं मिल पाता है। मैनेजमेंट और रिकॉर्ड की कमी, लॉस होने का लगभग 40 से 50% भाग ये पोर्शन कवर करता है, मैनेजमेंट और रिकॉर्ड। मेरे बहुत सारे किसान मित्र जो है वो मैनेजमेंट के नाम पे अपने जो पशुपालक जो रखे रहते हैं, वो लोग नौकर या लेबर जो कहते हैं जिनको रखते हो आप, उन पे पूरा मैनेजमेंट उन पर डिपेंड करता है। वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। अगर मालिक फार्म से दूरी बना के रखेगा तो वो डेयरी फार्म कभी भी सक्सेस नहीं होगा। कर्मचारियों पे जितनी ज़्यादा निर्भरता होगी, डेयरी फार्म के सक्सेस होने के चांस उतने ही ज़्यादा कम होगी। पशुओं को ओपन स्पेस खुले में घूमने के लिए, खास करके ये जो एचएफ गाय है या अपने देसी ब्रीड की गाय है, उनको खुले में घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनके लिए खुले में स्पेस नहीं देंगे, उनको बीमारियाँ पकड़ेगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं नुकसान में जाएंगे। पशु ग्रोथ कैसी कर रहा है, विकास कैसा है, बछिया बन कितने दिनों में रही है, कब वो जन रही है, और उसका टीकाकरण हम लोग टाइम पे करा रहे हैं नहीं करा रहे, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ना रख पाने के कारण हम लोग आगे प्लानिंग नहीं कर पाते और पिछले चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहती है, इसलिए हमको नुकसान उठाना पड़ता है वहाँ पे। और जितने नुकसान देने वाले पशु है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 20 लीटर से नीचे देने वाली गाय अगर आपको दूध देती है और उसका दूध आप 25 से 30 रुपये के आसपास में बेच रहे हैं, तो आप कभी भी फ़ायदे में नहीं जाएंगे। तो ऐसे पशुओं को आपको अपने कोठे से बाहर करना पड़ेगा, आपको आपके फार्म से उनको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नुकसान आपके चलते रहेंगे। अगला है उचित मूल्य, दूध का उचित मूल्य ना मिल पाना। अब दूध का उचित मूल्य ले पाना किसान के हाथ में तो नहीं है, पर उसकी लागत को डिसाइड करना तो किसान के हाथ में है। तो वो जो मूल्य है आप अपना निर्धारित खुद कर सकते हैं कि अगर आपको दूध की लागत या दूध की सेलिंग प्राइस या दूध को आप जो बेच रहे हैं वो अगर 25 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके हरे चारे के ऊपर जाना पड़ेगा और दाने को कम करना पड़ेगा, जिससे कि दूध की लागत कम से कम आए। और बाज़ार में सीधे दूध नहीं बेचते, आप किसी बिचौलियों के थ्रू दूध बेचते। जब बिचौलियों के थ्रू दूध बेचेंगे तो वो अपनी मार्जिन रखेगा ही रखेगा, तो आपको दूध का अच्छा रेट नहीं मिलेगा। हो सके तो आप खुद अपना प्रोडक्ट या अपना कुछ बाय प्रोडक्ट बना के, घी बना के बाज़ार में खुद सीधे अपना सामान बेचिए, इससे कहीं ना कहीं आपको दूध का उचित मूल्य मिल जाएगा। बीमारी और टीकाकरण, एचएफ गायों की बात अगर करें तो विशेष तौर पे विदेशी ब्रीड की एचएफ गाय, जर्सी गायों में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। समय पर डिवार्मिंग ना कराना, टीकाकरण नहीं कराना, डॉक्टर से सही सलाह सही समय पर ना ले पाना, इसके कारण बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। और कभी कभी तो गाय भी या हमारा पशु भी मर जाते हैं जो है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान है। अच्छा, अगर आप अपने तरफ से सचेत है मगर आपके पास में अनुभवी डॉक्टर नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी वहाँ पर यही समस्या आपको सामने देखनी पड़ेगी।
और कई बार ये हो जाता है कि हम उचित दवाओं का उपयोग नहीं कर पाते। उचित दवा या तो हमको मिल नहीं पाती, और दवा मिलती भी है तो भी हम लोग प्रॉपर जानकारी नहीं होती। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। आपको आपके डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अप्रोच करना पड़ेगा। ये चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं ये आर्थिक दृष्टि से जो डॉक्टरी खर्च आपके ऊपर बढ़ता है उससे आप बच सकते। अब रही बात आखिरी, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, केंचुआ खाद या फिर जीवामृत या पशु की खरीद और बिक्री। अगर सिर्फ आप दूध बेच के पैसे कमा के डेयरी को चलाना चाहेंगे तो डेयरी सिर्फ दूध बेच के नहीं चलाई जा सकती। ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है। इस पूरे इकोसिस्टम को आपको बनाना पड़ेगा। गाय के गोबर से कोई भी उत्पाद आप बना के बेचिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने केंचुआ खाद दिया। गाय के गौमूत्र से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। पहले आप पदार्थ बनाना शुरू करिए, उनके रिजल्ट आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। तो आप अगर विदेशी गाय भी पाल रहे हैं तो उससे भी, उसके गाय के गोबर से आप केंचुआ खाद बना सकते हैं, गौमूत्र से आप जीवामृत बना सकते हैं। और जी हाँ, खरीद बिक्री, अगर आप गाय रख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपको गाय को खरीदना भी पड़ेगा और बेचना भी पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि एक बार अच्छी ब्रीड लाके अपने पास डेवलप करिए, और फिर बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास अच्छी ब्रीड तैयार करके उसको दूसरे या तीसरे बात में बेचते चलिए। आपके पास में हमेशा यंग एक्टिविटी रहेगी, अच्छी नई की नई गाय तैयार रहेगी, और नई गाय तैयार होने से आपके यहाँ पर बीमारियाँ कम रहेगी। और ये जो गाय आप बेचते जाएंगे अच्छी बना के, उससे एक तरह से आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा। उम्मीद है मेरे द्वारा ये जो जितनी जानकारी दी है, कि ये सारी चीज़ों को बताना मैं इसलिए चाह रहा था ताकि ये सारी चीज़ें आप जानें। और अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो वो गलती करना कम करें, बंद करें। अगर आपको अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप करें तो पक्का आपका डेयरी फार्म नुकसान में नहीं जाएगा। ये सभी मेन कारण थे डेयरी फार्म को नुकसान में जाने के। वीडियो लाइक करिएगा अगर पसंद आया होगा। धन्यवाद।